आज शाम को फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते कई हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय अनंत काल के जीवन, परमेश्वर का चाह पूरा हो रहा, उसी के संबंध में हम देख रहा था। नया आकाश, नया पृथ्वी, उसके बाद नया यरूशलेम स्वर्ग से तैयार होकर नया पृथ्वी की ओर आ रहा है। वही हमने पिछले दिनों में देख रहा है ना। ये आखिरी वाला मंदिर, ये प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर का मंदिर बनकर इस दुनिया में आ रहा है, उसी के संबंध में हमने देखा है। आइए हम उस पद को एक बार और पढ़े। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, उसका तीसरा पद। और ऐसा लिखा फिर है। हम्म। और फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। है ना, बहुत बड़ी कई बातें इधर हम देख सकता है। परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का मंदिर इस पृथ्वी पे आकर हमारे बीच में वो रह रहा है, हमारे साथ वो रह रहा है। सिंहासन में से किसी के ऊंचा शब्द से कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के बीच में। हम जानते हैं कि पुराना कितना मंदिर थे, उसी में सब में मनुष्य और मंदिर के बीच में एक अलगापन का एक अनुभव था। मिलाव वाला तंबू में भी सब लोग उसी के अंदर जा नहीं सकता। सलोमन के मंदिर में भी सब लोगों को अंदर घुस नहीं सकता। उसके बाद कितना मंदिर है, उसी के अंदर हम ऐसी प्रवेश नहीं कर सकता, कई लिमिटेशन है ना। परंतु ये नया पृथ्वी पे मंदिर बनकर आ रहा है, परमेश्वर खुद डेरा करने के लिए आता है। जब मंदिर और लोगों के बीच में कोई भी एक लिमिटेशन, कोई भी एक भाव बाधा है नहीं, सबको परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद हमेशा एक आत्मिक जीवन बिताने वाले का इच्छा ये होना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर के पास पहुंचू, जब मैं प्रभु के पास पहुंचू, जब मैंने प्रभु को देखेगा, जब प्रभु हमारे बीच में आके रहेंगे। एक आत्मिक व्यक्ति का इंतजार हमेशा ऐसी होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में ऐसी एक विचार नहीं है, उसके लिए हमारा जीवन में इतना आशा है नहीं, जब समझ लो हमारा मसीही जीवन में कुछ गड़बड़ियां है ना। अभी पिंकी बेटी ने पहली बार पहली गाना गाया था,
प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसी टाइम हम कहाँ होगा, हमारा स्थिति कहाँ होगा, हम किधर है? प्रभु के साथ है क्या, प्रभु से दूर रहेंगे क्या? और प्रभु के पास भी जाएंगे तो हम उसी लेवल में भी, कौन सी लेवल में हम पहुंचे ना, ये हमेशा एक विचार हमारे हृदयों में आना चाहिए, है ना। इधर परमेश्वर का डेरा, हमने अलग अलग मंदिरों को देखा था, आखिरी परमेश्वर का मंदिर है वो नया पृथ्वी पे, वो खुद, उसको कोई अलग से जगह का जरूर नहीं है, मनुष्यों को भी कोई अलग से जगह का जरूर नहीं है। प्रभु ऐसी, हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के बीच में कैसे आजकल रहता है, ऐसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा नया पृथ्वी पे मनुष्यों के बीच में वो रहेगा। कितना कितना एक धन्य आशा है हमारे जीवन में, हम प्रभु के साथ रह रहा है और प्रभु हमारे साथ भी है। ये परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु के साथ रहे ना, एंड ही विल ड्वेल विद दम। वो हिंदी में क्या लिखा है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वो उनके साथ डेरा करेगा, मनुष्यों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ रहने के लिए आता है। मिला वाला तंबू में, और उसके बाद सलोमन ने मंदिर बनाया, उसके बाद कितना भी मंदिर आया, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर खुद ऐसे मंदिर में आकर रखाते क्या? हम्म। हेलो। मंदिर में नहीं रहते। है ना, परमेश्वर अपना शरीर में, अपना फॉर्म में, अपना रूप में परमेश्वर ने आके नहीं रखा। मिलाव वाला तंबू में, अधि पवित्र स्थान में, वो उसी का महिमा आया था, और मंदिरों में भी परमेश्वर का महिमा, उसको बोलते हैं शेखेना, है ना, परमेश्वर का शेखेना रहता। आज भी परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे नहीं है, उनका उपस्थिति हर एक जगह में है, सर्वव्यापी परमेश्वर। परंतु हकीकत में परमेश्वर हमारे बीच में नहीं। बाकी एक कितना नो टेम्पल हमने देखा है, वो नोवे टेम्पल में भी, हाँ, पगला वाला टेम्पल में था, एदन वाटिका में आदम और हवा का वो टेम्पल में परमेश्वर ऐसे आया था शारीरिक रूप में। कौन सी परमेश्वर का फॉर्म है, परमेश्वर का रूप है, उसी रूप में पगला वाला मंदिर में आया था। परंतु उसके बाद पाप इस दुनिया में आया, परमेश्वर को लोगों के साथ थोड़ी व्यवस्था मिलने के लिए व्यवस्था किया था, उसी में परमेश्वर अपना रूप में नहीं आया। परमेश्वर का शेखाना उधर सब दूर था। परंतु आखिरी वाला मंदिर में, नया पृथ्वी पे,
परमेश्वर का डेरा आएगा, उसी टाइम फिर आदम और हवा के पास कैसे परमेश्वर ने आके बातचीत कर रहा था, ऐसी हमारे जीवन में भी आमने सामने हम देख सकता है। वो मंदिर, आखिरी वाला 10वीं मंदिर, वही इधर बोल रहा है। आदम और हवा के मंदिर में सिर्फ शाम को कई घंटे के लिए आता था, परंतु ये नया जेरूशलेम, नया पृथ्वी उधर कुछ घंटों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने अपना स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, वो स्वर्ग खाली कर कर इस दुनिया में आके रहेंगे। आदम के टाइम थोड़ी टाइम पृथ्वी पे आता था, उसके बाद के टाइम स्वर्ग में रहता था। परंतु जब इटर्निटी, अनंत काल चालू हो जाएगा, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर परमेश्वर हमारे साथ, हम परमेश्वर के साथ, हम आमने सामने बात करता है, ऐसी आमने सामने हम देख सकता है, आराधना कर सकता है, परमेश्वर को हम पकड़ सकता है, परमेश्वर हमको छू सकता है ना। कितना कितना एक बहुत बड़ी एक आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। नया जेरूशलेम का सबसे बड़ा स्पेशलिटी परमेश्वर मनुष्यों के साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उद्धार पाता है, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा को देता है, हमारा हृदय में पवित्र आत्मा आके रहता है ना। हमारे हृदय के अंदर 5 पवित्र आत्मा रह रखा है। परंतु पवित्र आत्मा के बारे में भी हम देख सकता है, पवित्र आत्मा को अच्छी तरफ से हमारे अंदर काम करना है तो हम भी पवित्रता के साथ, प्रभु के वचन के हिसाब से जब हम जीवन बिताएगा, जब पवित्र आत्मा भरपूरी से हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। नहीं तो परमेश्वर बहुत दुखित हो जाता है यदि हमारा जीवन में कुछ गड़बड़ियां आता है, हमारा पवित्र जीवन नहीं है, वो पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। दुखित होने के बाद भी फिर भी हमने ये गड़बड़ियां करता रहेगा तो परमेश्वर का प्रकाश बिल्कुल हमारे हृदय में नहीं देखेगा। परमेश्वर कभी भी हमारे अंदर काम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा को कभी भी दुखित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को बुझना नहीं चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आनंद के साथ रहेगा, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, पवित्र जीवन में हम आगे बढ़ता है, विश्वास में हम मजबूत बनकर जाता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम बाढ़ जो रहता है। जब पवित्र आत्मा आनंद के साथ, खुशी के साथ हमारा हृदय में वास करेंगे। यदि इसी में कोई कमी गड्डी आ गया है, पवित्र आत्मा हृदय के अंदर रहकर दुखित हो जाता है, देख ये प्रभु से दूर हो रहा है, वो दुखित होकर रहेगा। फिर उसी को वो आनंद की स्थिति में वापस आने के लिए हमारे जीवन में हम मन नहीं फिराता है। धीरे 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 पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करना छोड़ता है। इसलिए हम सतर्क रखना है। आज हमको परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को रहने के लिए दिया हुआ है, वास पवित्र आत्मा कर रहा है।
आज हमको डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर पाता है। प्रभु यीशु मसीह से भी डायरेक्ट हम बात नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर से बात करने के लिए परमेश्वर ने दो सुविधाएं हमारे जीवन में दिया हुआ है। क्या क्या है? परमेश्वर से बात करने के लिए आज दो सुविधा हमको परमेश्वर ने दिया है। क्या क्या है? हमको परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर हमसे बात करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना। वचन और आज प्रार्थना। है वचन और प्रार्थना। हाँ, वचन और प्रार्थना, है ना। हम परमेश्वर से किसके द्वारा बात करेगा? वचन के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, हम प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर हमसे किसके द्वारा प्रार्थना करे, वो बात करेगा वचन के द्वारा। वचन के द्वारा, है ना। आज हमारे जीवन में ये दो सुविधा दिया हुआ है। प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकता है, और परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। इसलिए हमारा जीवन में ये दोनों चीज बहुत बहुमूल्य है। हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, आत्मिक रीति है, लिटरली नहीं है, शारीरिक अवस्था में नहीं आएगा परमेश्वर हमारे पास, परंतु आत्मिक रीति से हम परमेश्वर से बात कर सकता है प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर का वचन के द्वारा सुन सकता है। परंतु नया पृथ्वी पे ऐसा नहीं है, ये सब अड़ जाएगा। आत्मिक रीति से नहीं, सीधे हम जाके परमेश्वर से बात करेंगे। परमेश्वर से हमारा बिंदी परमेश्वर के सामने रख सकता है। उसी टाइम प्रार्थना का तो कुछ जरूरत तो है नहीं। हमको क्या क्या चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, अभी हमको कोई बिनती करने का जरूर नहीं है। आजकल ये शैतान का दुनिया है, बहुत सारा कमी घटी है, इसलिए हम परमेश्वर से जैसे प्रार्थना करता है, प्रभु आत्मिकता में मुझे आगे बढ़ा दे, प्रभु का ज्ञान में हमको आगे बढ़ा दे, बीमारियों से बचा ले। बहुत सारा समस्या आज इस दुनिया में है, क्योंकि पाप से भरा हुआ दुनिया है, शैतान की कंट्रोल में है ये दुनिया। इसलिए हमको बिना प्रार्थना के द्वारा इस दुनिया में हमारा मसीही जीवन ठीक से हम नहीं बिता पाता है। हम इस दुनिया में आत्मिक जीवन बिताना है तो परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर का वचन के सामने हमको बैठना, ध्यान देना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, ये सब जरूरी है। परंतु जब हम नया यरूशलेम में, नया पृथ्वी पे पहुंच जाएगा, जब कोई प्रार्थना का जरूर नहीं है, परमेश्वर का वचन का भी ऐसी लिखा हुआ वचन का भी जरूर नहीं है, क्योंकि वचन हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, परमेश्वर हमारे सामने है, हमसे आमने सामने हम बात कर रहा है ना। ऐसी एक स्थिति में बदल जाएगा। देख कितना कितना एक अच्छी अवस्था है। हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आदम और हवा ने परमेश्वर से कैसी बातें किया था, परमेश्वर आदम और हवा से कैसे बात किया था, ऐसी हम परमेश्वर से बात कर सकता है। अब्राहम परमेश्वर का वाणी सुना है, मूसा ने परमेश्वर का वाणी सुना है, भविष्यद्वक्ता लोगों ने परमेश्वर का वाणी सुना है, परंतु किसी के भी सामने परमेश्वर परमेश्वर होते हुए प्रकट करके बात नहीं किया है। सिर्फ उनका आवाज सुनने के लिए मिला है, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है ना। मूसा का भी बहुत इच्छा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो सामने सुना है। एक दोस्त दोस्त के साथ बात करता है, ऐसी मूसा के साथ परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें करता था। जब परमेश्वर को मिलने का एक बहुत बड़ा इच्छा मूसा के अंदर था, है ना। मूसा से प्रार्थना किया,
प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने मूसा के सामने आके प्रकट हो गया, हो गया। हेलो, कोई है क्या? नहीं है? जी अंकल जी। जी अंकल जी। नहीं है? नहीं है। मैंने सोचा मीटिंग में नहीं है। हाँ, मैंने क्या पूछा, परमेश्वर से वो विनती किया था, परमेश्वर का आपने आके प्रकट किया था क्या मूसा मूसा के सामने? परमेश्वर की पीठ का दर्शन ही मूसा ने पाया था। है ना, परंतु सामने नहीं आया ना। नहीं, सामने नहीं आया। हाँ, वो भी वो चट्टान के बीच में खड़ा हो गया है। हाँ, उसी को परमेश्वर का महिमा नहीं देख सकता था। परमेश्वर जाने के बाद थोड़ा सा उसके पीछे से एक झलक मिल गया है, बस। ज्यादा हम ऐसा भी नहीं बोल सकता है। परमेश्वर का पीठ भी उसने देखा है, परंतु वो पीछे का कोई झलक उसको मिल गया है। कभी नहीं हो सकता है। ओके। परमेश्वर अपना रूप में वो प्रकट नहीं कर सकता। हमको बचाने के लिए चाहिए तो ऐसी रूप में प्रकट हो जाएगा। तो फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का पहले पदों में लिखा है, उसी का जरूर नहीं है ना। वो बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का रूप होकर स्वर्ग में रहता था, परंतु इस दुनिया में हमको मिलने के लिए आया, हमारे बीच में रहने के लिए आया, शरीर में डेरा करने के लिए आया। जब देह रूपी शरीर लेके आया, हमारे जैसा शरीर लेके आया है, जब हमसे प्रार्थना किया, हमसे बातें किया, वो भी हमने भी नहीं देखा है। चेला लोग ने देखा, प्राचीन लोग, प्रेरित लोगों ने देखा है, उसी टाइम का लोगों ने देखा है। हमको वो भी उसी के लिए भी हमको भाग्य नहीं मिला है। प्रभु यीशु मसीह देह रूप लेकर इस दुनिया में आया, जब भी हमको देख नहीं पाए, है ना। वो चेले लोग भाग्यशाली लोग थे, कम से कम देह रूप लेके आया, उसी टाइम उनसे मिल सकता था, बात कर सकता था, है ना। अभी कितना लोगों को आदम से लेकर पीढ़ियों 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 सबको यही इच्छा था है कि परमेश्वर से मिलूं, परंतु किसी को भी परमेश्वर को मिलने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर को जब मिलेगा, ये नया पृथ्वी बनेगा, वो नया जेरूशलेम से नीचे उतर कर आएगा, जब वो मंदिर बनकर उनका डेरा मनुष्यों के बीच में रहेगा, और प्रभु परमेश्वर मनुष्यों के बीच में व्यक्तिगत रूप में रहेगा। अभी कोई आत्मिक यही नहीं है, सिर्फ मूसा के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा आवाजों से बात किया है, ऐसा नहीं है, सिर्फ आवाजों से। परंतु जब हम ये नया पृथ्वी पे पहुंचेगा, नया जेरूशलेम में हम प्रवेश हो जाएगा, जब आमने सामने परमेश्वर के साथ बात करने के लिए एक व्यक्तिगत रीति से बात कर सकता है, फेस टू फेस। परमेश्वर का मुंह देख के हम परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर हमारा मुंह देख के हमसे बात करेंगे, है ना। भविष्य देखता लोगों से और मूसा से सब बात किया था, जब परमेश्वर ने सिर्फ उन लोगों को मुंह देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ दिखता है। पर सिर्फ परमेश्वर ने मूसा का और भविष्य देखता लोगों को मुंह देखकर उनसे बात किया है, परंतु भविष्य देखता लोगों को और मूसा को किसी को भी परमेश्वर का मुंह देखकर बात नहीं कर पाता। परंतु इधर क्या है, फेस टू फेस, आमने सामने। पर ब्रदर हाँ, पर ब्रदर परमेश्वर तो एक आत्मा है, नया यरूशलेम में हम कैसे आमने सामने देखेंगे? परमेश्वर आत्मा है। उसका कोई रूप नहीं है, मतलब उत्पत्ति में लिखा हुआ है ना क्या लिखा है? कि परमेश्वर एक आत्मा है। कहाँ लिखा है?
अब वो तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि मतलब उसका कोई रूप नहीं है। नहीं, फिर फिलिपियों को में क्या लिखा है? परमेश्वर का स्वरूप होकर वो आया है। हाँ उसके बाद हाँ। कुलपति के किताब में भी बोला है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पवित्र तीनों आत्मा। मिलके बोल रहा है, हम आओ हमारे स्वरूप में हम हाँ। मनुष्यों को बना दे। परमेश्वर तो का स्वरूप है। तो वो उत्पत्ति में कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। नहीं, वो मंडल। परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर नहीं है, पिता नहीं है। अच्छा। वो पवित्र आत्मा को वो काम दिया था। ओके भैया। जब लूसीफर ने पाप किया है, लूसीफर के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। हाँ जी। आदि आदि में वो बनाकर, परंतु लूसीफर ने पाप किया है, हम्म, इसलिए परमेश्वर ने वो पृथ्वी को उठा के फेंक दिया है। उसी के अंदर सब पानी था, पानी सब बाहर आ गया है। परमेश्वर का हम्म, बहुत बड़ा प्लानिंग था और उसी को आगे बढ़ा दे। इसलिए परमेश्वर ने, इसलिए पवित्र आत्मा ही, वो परमेश्वर नहीं, थर्ड पर्सन, हम्म, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा ही का स्वरूप है, सब कुछ है ओके। ना। परंतु जब परमेश्वर का दर्शन 4 अध्याय में प्रकाशित हुआ के 4 अध्याय में भी यूहन्ना को स्वर्ग में लेके गया है, वो सिंहासन में कोई बैठा हुआ है, हम्म, कोई बैठा हुआ है। हम्म, सिर्फ आत्मा तो बैठ नहीं सकता है ना। परमेश्वर सिंहासन में बैठा हो, उनका ज्योति और उनका कुछ और रत्न के जैसी लाइट निकलना, उसी के द्वारा हम्म, बराबर देख नहीं पाता हम्म, है ना। तिमुथियुस के किताब में परमेश्वर ऐसी ज्योति में रोशन देख लिया, उसके बाद भी वो पिता परमेश्वर कैसा है वो बता नहीं पाया। इतना ज्योति, इतना ज्योति हम्म, है ना। परंतु इधर परमेश्वर आके शासन करेगा है ना। 1000 साल में दाऊद के सिंहासन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा। परंतु अच्छा। प्रभु यीशु मसीह को कौन सी काम दिया है, वो सब काम पूरा करके दुष्ट को नाश कर दिया, शैतान को नाश कर दिया, पूरा अविश्वासी लोगों को, पापी लोगों को खत्म कर दिया है। नरक को बंद, ये अभी का अधोकुंड, ये सब खत्म कर दिया है। अधोकुंड के अंदर पड़ा हुआ आत्मा को सबको उठा के फेंक दिया है। 1000 साल के शासन के बाद जब न्याय व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन देगा, हम्म, उसी हम्म, के बाद ये दिया है। उसके बाद इसी को स्वर्ग से आग बेचकर ये पृथ्वी को भी पूरा अंदर का गंदगी गंदगी गंदगी, साफ समुद्र, ये क्या क्या श्रापित वस्तु था, उसी को सबको खत्म कर कर प्रभु हम्म, यीशु मसीह जाके पिता परमेश्वर के सामने बोलता है, पिताजी आपने मेरे को मनुष्यों को छुटकारा, का छुटकारा, हर एक छुटकारा मैंने कर दिया है। शत्रुओं को सबको मैंने खत्म कर दिया है। अब ये सिंहासन आपका है, आप सिंहासन में बैठकर शासन करें, है ना। प्रभु यीशु में परमेश्वर सिंहासन में बैठकर शासन करने वाला है। इसलिए परमेश्वर को रूप है, स्वरूप है। हम स्वर्ग में जाने के बाद हम परमेश्वर को देख सकता है। नया पृथ्वी पे आएगा तो हम भी देख सकता है। और उसी टाइम पृथ्वी में रहने वाला 1000 साल के शासन के बाद और महापीड़ा के टाइम कितना लोग प्रभु में अंगीकार किया है वो लोग, और नया 1000 साल के शासन के बाद कितना विश्वासी लोग जिंदा है,
वो सबको देख सकता है परमेश्वर। वो देखने के लिए आएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम देख सकता है वो नया यरूशलेम में जादी लोग भी आ जाता है परमेश्वर से बात करने के लिए, है ना। हम एक दूसरे को आमने सामने हम बात कर सकते हैं। एक एक फेलोशिप। आज हमारा फेलोशिप हम विश्वास की आंखों के द्वारा देखकर परमेश्वर का साथ का हमारा फेलोशिप है, हमारा संगति है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं है। हम हमारा आंखों के सामने हम परमेश्वर को देखकर परमेश्वर के साथ हम संगति रखेगा। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति को विश्वास के साथ हम अनुभव करके आनंदित हो जाता है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं। परमेश्वर को देखे हुए हम परमेश्वर के साथ आनंद रखेंगे। है ना। बड़ा एक फर्क इटर्निटी में, अनंत काल का टाइम में बहुत बड़ा एक फर्क इस दुनिया में हो जाएगा। वो बात इधर लिख रखा है। पुराना नियम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास किया था। है ना। शेकेने में आकर मिला वाला तंबू में, मंदिर में उसी का सिर्फ शेखाने था, उसी का महिमा आया था। हमको देखने के हिसाब से नहीं था। परमेश्वर का महिमा भी हम देख नहीं पाता है, इसलिए वो अति पवित्र स्थान में अलग से परमेश्वर का शेखाने आकर रखा गया था। कोई वो शेखाने को देखेगा तो मर जाता था। परंतु अभी हम शेखाना नहीं देख रहा है, हकीकत में परमेश्वर को हम देख रहा है ना। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह देह रूप लेकर देख लेकर हमारे बीच में आके इम्मानुएल बनकर प्रभु हमारे साथ है। उसका अनुभव हमारे साथ है। ऐसी आज एक कृपा युग में प्रभु हमारे साथ रहता है ना। अभी हमारे साथ पवित्र आत्मा को दिया हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हर एक परमेश्वर का बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को प्रभु की ओर ले जाने के लिए, पवित्रता में जीवन बिताने के लिए आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा को दिया हुआ है ना। जब 1000 साल का शासन हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य रीति में यरूशलेम में आकर शासन करेगा, जब भी परमेश्वर का उपस्थिति है परंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा 1000 साल के शासन। प्रभु यीशु मसीह अपना स्वरूप में, महिमा में वो आके प्रकट हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम देख सकता है कि शैतान को सबको मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए वो तेजो में शरीर में आकर उन्हीं को सबको खत्म करने के बाद वो यरूशलेम में जाकर दाऊद का सिंहासन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, हकीकत में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आके रहेगा। उसके बाद नया पृथ्वी पे सब एक साथ हमारे बीच में पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। सबको हम देख सकता है ना। यूहन्ना स्वर्ग का दर्शन देखा है 4 अध्याय में। जब भी हम देख सकता है कि सिंहासन में कोई बैठा हुआ है, वो पिता परमेश्वर है। उसी के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं दे पाए। वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह वध किया हुआ मेमने की जैसी खड़ा है। आत्मा को भी
यूहन्ना ने देखा, है ना। परंतु इधर हम देख सकता है कि तीनों त्रिएक परमेश्वर एक साथ इस पृथ्वी पे, नया पृथ्वी पे आकर रहेंगे, हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में आके रहेंगे। कितना कितना एक बड़ी बड़ी बात इधर हम समझ सकता है कि परमेश्वर हकीकत में हमारे बीच में आके रहने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, और वे उसके लोग होंगे। नहीं परमेश्वर, तीसरा पद में ना, कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है ना, मनुष्यों के बीच में। उसके बाद बोल रहा है वो उनके साथ डेरा करेंगे और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर रहेंगे। देख, परमेश्वर और ये सब एक साथ रखना, हम परमेश्वर का लोग होंगे, है ना। आज हम परमेश्वर का लोग हैं, परंतु हम परमेश्वर को देख नहीं पाता है। आज हम परमेश्वर का लोग हैं, परंतु हम ये नाशमान दुनिया में रह रहा है, शैतान के दुनिया में रह रहा है, इसलिए हम इतना पवित्र नहीं है, हम इतना परफेक्ट नहीं है। हमारे जीवन में कमी है, गड्डी है, वीकनेस है, पाप है ना। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम हरेक लोग परमेश्वर का जन, परमेश्वर हमारे साथ रहने का एक अनुभव में हम बदल जाएगा। कितना कितना एक बड़ी बात है ना। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा इच्छा था, मनुष्यों के बीच में रहने के लिए, परंतु पाप के कारण परमेश्वर को रह नहीं पाया। हकीकत में परमेश्वर का उपस्थिति हम देख सकता है। एक दो पद पढ़े ब्रदर, निर्गमन की किताब 6 अध्याय उसका 7वें पद। और तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों से के नीचे से निकाल ले आया। है ना, मैं, तुम मेरा लोग रहेगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहेगा। ये स्टार्टिंग से परमेश्वर का ये इच्छा था। आदम और हवा के साथ भी रखने के लिए पहला वाला मंदिर कई टाइम वो रखा है, परंतु पाप के कारण एक साथ रह नहीं पाया था। परंतु परमेश्वर का उपस्थिति परमेश्वर का लोगों के साथ था। और 19 का 45 पढ़ना ब्रदर, निर्गमन। और निर्गमन 19 का 45 नहीं है। 29 और और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और वो मेरा जन भी होगा, है ना। ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से लेके आया था, मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर रहने के लिए आया है, उनका उपस्थिति उनके बीच में आया है। उसी टाइम की बात कर रहा है, परंतु उनके बीच में हकीकत में परमेश्वर रह नहीं पाया, है ना। लेविया व्यवस्था 26 का 11 और 12 और पढ़ना पड़ता। और और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। है ना। ये भी मिलाप वाला तंबू की बात है। ये परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने टेम्पररी
ऐसी कुछ अरेंजमेंट किया है, कुछ व्यवस्था किया है, परंतु उसी में भी पूर्ण रीति से वो परफेक्ट रीति से नहीं हुआ है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा चाल था लोगों के बीच में रहने के लिए, है ना। जर्मिया का किताब 31 का 33, 31, 33। और परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और वे उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है ना, यहोवा का यही वाणी है, ये भविष्यवाणी है ना, ये ऐसी होने वाला है। वो भविष्यवाणी का पूर्तिकरण मिलावाल तंबू में परमेश्वर कैसे चाहता था है कि लोगों के बीच में रहने के लिए, और मनुष्य वो लोगों का, उनका लोगों का परमेश्वर वो कैसे टकरेगा, और वो लोग उनका लोग कैसे टकरेगा, ऐसी एक अरेंजमेंट परमेश्वर ने किया था। परंतु इधर हम देख सकता है कि जर्मिया से भी यही बात प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरा लोग एक साथ रहेगा। कितना कितना एक प्रभु का, परमेश्वर का हृदय का इच्छा हम देख सकता है। इसलिए तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परंतु नहीं चला पाया। यदि आदम और हवा ने पाप नहीं किया तो आज हम भी परमेश्वर के आमने सामने देखकर हम रह सकता था, परंतु पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर हमसे दूर हो गया। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने लोगों को प्रेम किया है, लोगों को प्रेम किया है। अब्राहम को चुन लिया है, अब्राहम का बच्चे लोगों को चुन लिया है। उनके साथ रहने के लिए बहुत बड़ा इच्छा उनके जीवन में था, वो उनका परमेश्वर हो जाए, वो उनका जन हो जाए। ऐसी बहुत बड़ा एक चाह परमेश्वर के अंदर हम देख सकता है ना। पुराना नियम में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अपना प्रजा चुनकर उनके साथ रखने के लिए, आत्मिक रीति से रखने के लिए परमेश्वर ने चाहा था, है ना। आज नया नियम का अनुभव में कलीसिया के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह रह रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे बीच में भी हम नहीं देख पाता है, परंतु हमारे विश्वास से हम देख सकता है ना। ऐसी एक संबंध परमेश्वर ने हमको भी दिया हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस्राएली लोगों के बीच में से जिंदा हुआ लोग और महाक्लेश के टाइम परमेश्वर को अंगीकार किया हुआ जिंदा हुआ लोग, ये सब नया पृथ्वी पे वास करेंगे। जब परमेश्वर उनके बीच में आमने सामने वो शासन करते हुए उनके साथ रहेंगे। कितना एक धन्य आशा हम इधर देख सकता है। उसके बाद बोल रहा है, गॉड हिमसेल्फ विल बी विथ देम एंड बी देयर गॉड। परमेश्वर उनका परमेश्वर होते हुए उनका बीच में वो रहेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, हम देख सकता है कि उसने वायदा किया था कि जो मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठा होता है उनके बीच में मैं ही, है ना। परमेश्वर का उपस्थिति है हमारे बीच में, ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, परंतु हमारे आंखों के सामने हम देख नहीं पाता है। परंतु वो देखने के लिए हमको ये नया पृथ्वी का, नया जेरूशलेम की टाइम तक
उसी के पहले प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा बादलों पर, उसके बाद हमको स्वर्ग में लेके जाएगा, कलीसिया का लोग उसको देखेगा। परंतु इस दुनिया में उसी टाइम रहने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ लोगों को उसी टाइम देख नहीं पाएगा। वो जब देखेगा नया पृथ्वी पे, उन लोगों को भी एक अलग से शरीर, ये शरीर उनका भी चेंज कर कर बिना पाप ऐसी एक अलग तरीके से परमेश्वर ने बनाएगा, चेंज करेगा, बनाएगा नहीं चेंज करेगा। चेंज करने के बाद आमने सामने वो लोग रहेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। नया यरूशलेम में हमेशा हमेशा के लिए हम रहने के लिए जाएगा। हर एक पवित्र लोग परमेश्वर का लोग बन जाएगा। उनका उपस्थिति आमने सामने उपस्थित, हकीकत में उसका उपस्थिति हम देख सकता है। हर एक व्यक्ति को बोल सकता है परमेश्वर को मैंने देखा है, परमेश्वर मुझे देखा है, मैंने परमेश्वर से बात किया है, परमेश्वर मुझसे बात किया है। व्यक्तिगत रूप में ये चलेगा। कितना कितना एक आशा की बात है, कितना एक धन्य बात है। हम परमेश्वर के साथ ऐसी एक स्थिति में हम रहेगा, कितना अच्छा लगता है ना। 21 अध्याय 7वें पद पढ़ना ब्रदर, प्रकाशित वाक्य। और जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरा पुत्र होंगे। है ना, नया पृथ्वी के बोल रहा, बार फिर बोल रहा है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा साथ है, मैं उनका पिताजी बनेगा। वो याद में सामने बेटा बाप बेटा कैसे बात करता है, ऐसी हम परमेश्वर के साथ बात करने का एक बहुत बड़ा एक अवस्था परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिएगा। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। कोई डाउट तो नहीं है नहीं। हैं? ना, नहीं परमेश्वर ब्रदर। को हम आमने सामने देखेंगे, परमेश्वर हमको आमने सामने देखेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है, हम परमेश्वर के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है। कहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा रह रहा है, उधर उनके बीच में ही एक हम। आज हम हमारे विश्वास के आंखों के साथ ये बात देख रहा है, परंतु उसी दिन ऐसा नहीं हम आमने सामने देखेगा, क्योंकि पाप के नहीं, पाप कराने वाला के नहीं, सबको प्रभु यीशु मसीह ने सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय, 18वें अध्याय, 19 अध्याय, 20 अध्याय। उसी के पीछे चलता है, उन लोगों को सबको 17वें अध्याय में खत्म करेगा। उसके बाद 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक रीति में, शासन करने के रीति में वो बाबिलोन को नाश करेगा, उसी को बिल्कुल खत्म करेगा। उसके बाद 19 अध्याय में हम आता है, उसी का हकीकत में महत्व शरीर में प्रभु यीशु मसीह आकर मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को मार डाले, है ना। उसी को मारेगा नहीं है, उसी को नरक के अंदर डालेगा, जिंदा पकड़कर नरक के अंदर डालेगा, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद 20 अध्याय में हम आता है, उधर हम देख
अधो कुंड के अंदर बंद करने के बाद बाहर छोड़ता है, उसी को सबको श्वेत सिंहासन के सामने लेके आकर उसी को सबको नरक के अंदर डालेगा। कभी भी उधर से वापस नहीं आ सकता है। शैतान कितना भी कोशिश करे। लूसीफर को परमेश्वर ने ये दुनिया बना के दिया था, अर्थ बना के दिया था, परंतु उसके बाद भी वो स्वर्ग में जाकर उनके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर ये करने के लिए कोशिश किया। अभी शैतान और शैतान को कोई भी ताकत वापस नरक के अंदर से बाहर नहीं आ सकता। सबको प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया ना। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर के पास वो मुहर लगा हुआ, 7 मुहर लगा हुआ एक किताब था। वो किताब के अंदर यही था। म्यूट हो गया अंकल। म्यूट हो गया अंकल।